आपके जैसे मेरे भैया भी थे आर्मी में, पर वो चले गए भगवान के पास। लेकिन जब आप चाहिएगा तो ये रखी उनको दे दीजिएगा। इस लड़की के भाई को जगीरा ने मारा था। जगीरा जो एक जानवर है, ये कहानी उसकी है। ये कहानी एक आर्मी ऑफिसर और एक नक्सली जगीरा के बीच की है। एक आर्मी ऑफिसर छुट्टी पे आता है, उसने जगीरा के गुंडे को मार दिया और पूरे गांव को जागरूक किया कि आप जब भी किसी गुंडे को मारेंगे तो आपको 40,000 रुपये का इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से। उसने सबको समझाया कि आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो भूल गया कि वो किस दरिंदे से भिड़ने चला है, जगीरा। सिर्फ 2 पल की शांति के लिए वो जगीरा से भिड़ने चला था। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी में उसने सोचा पूरा गांव साफ कर देंगे, और उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। क्योंकि जगीरा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था जिसने सरकार से अपनी मांगे रखी कि हमें गांव में अस्पताल और स्कूल और बैंक खुलवाया जाए। और सरकार ने उसकी बात भी सुनी। सरकार ने गांव में स्कूल, अस्पताल, बैंक सभी कुछ खुलवाए, और जगीरा ने उन्हीं स्कूल, बैंक और अस्पतालों को लूटा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जगीरा इंसान नहीं, जानवर था, जानवर। उसने अपने ही गांव की स्कूल, बैंक और अस्पतालों को लूटा, लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो भी उसके रास्ते आए उन सबको काट दिया। अब लोग डर से उसके साथ रहने लगे थे। उसका ड्रग्स का धंधा भी बढ़िया चलने लगा था। अब वो निकल चुका था अपने नए मिशन पर, एक दूसरा गांव लूटने, अपने खून का बदला लेने। खून का बदला, खून। इधर कहाँ रे? पहचान रहा हमको? नहीं भैया जी, पहचान तो नहीं रहे। अरे भैया जी, आप बहुत दिन बाद आए। आप तो कहाँ थे आप? नक्सला ये खूब पकड़ाया था। हाँ, पुलिस मार रही थी, तुम्हें मजा आ रहा था? नहीं भैया, मज़ा नहीं आ रहा था हमको। तुमको बचाया क्यों नहीं? मर तो गया। भैया इतना सारा वहाँ पे प्रशासन थी, पुलिस थी वहाँ पे, हम क्या वहाँ पे जाएं हम? खूब काम था। बोले भैया। देखिए, ऐसा है कि बाहर से कुछ सामान आ रहा है हमारा, ठीक है, और हम ठहरे नक्सली आदमी, तो हमारे यहाँ चेकिंग होती रहती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सामान आपके यहाँ गोदाम में छुपा दिया जाए। आपको कोई एतराज़? मालिक, इसमें सब गैया भैंसी का, सब बकरे का, सब इसमें चारा वारा रखा है, जानवरों का इसमें। कहा रे, हमारे गांजा से महंगा है तो भैंसी का चारा? मालिक, गाय भैंसों का, उसमें बकरियों का, मुर्गियों का, सब उसमें सामान है खाने पीने का। मालिक ऐसा क्यों करें मालिक? देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान हम तुरंत कर देते हैं। मुर्गी, बकरा, भैंसी, भैंसा सब हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो हम सब खा जाएंगे। चारा को तुम आग लगाओ, जाओ तुरंत। अरे मालिक, ऐसा मत करिए मालिक। चारा को आग लगाओ, पूरा फूंक दो भूसा, कुछ भी बचने ना पाए गोदाम का। तुम बहुत गलत कर रहे हो। कह रे, आपसे सीधा तुम पे आ गए। हम तुम्हारी इज्जत कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हमारे सर पे चढ़ के मुतोगे? हम ठहरे जंगल के बागी, तुम ठहरे नेतागढ़ के खास। लेकिन ज़रा अदब से बात क्या कीजिए जनाब, वरना कभी खबर आएगी नदी किनारे मिली अज्ञात युवक की लाश। हम डरते नहीं हैं तुमसे। अरे डरते तो तुम्हारे बाप भी नहीं थे हमसे, लेकिन आज वो हैं कहीं नहीं निकल लिए। हाँ, चलेंगे हम पुलिस में, लिखवाएंगे, तुम्हारी पूरा गैंग खत्म हो जाएगी। तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट करेंगे। और सुने कि सरकार ने तुम्हारे ऊपर इनाम रखा है नक्सलाइटों पर। अरे बहुत ज़्यादा जानकारी लेके चल रहे हो आजकल। जबान पे लगाम रखो, कहीं कट न जाए बेचारी।
प्रशासन हमारे साथ है, हम तुमसे नहीं डरते हैं, मर्द हैं हम, मर्द। मारना है तो मार दो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। टाइम मेरा मत बर्बाद करो। पापा खेलने जाएं? जाओ। एक मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन एक बाप को दर्द होता है क्या मेरी जान। सरकार अभी छोटी बच्ची है, बहुत भोली है। अरे सरकार बहुत छोटी बच्ची है, सरकार बहुत भोली है, बहुत छोटी सरकार बच्ची है। अरे सरकार बकस दीजिए उसको सरकार। इतनी बड़ी हो गई कि गोली खा सकती है, क्या समझे। मनुष्य सदैव अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर ताकत की आजमाइश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वही उसका बुरा पक्ष है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब तो देर हो गई थी। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? आज रक्षाबंधन है ना, राखी बंधवा लीजिए। थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा ठीक है। गांव में बदलाव लाने की सोच ने उस बच्ची की जान खतरे में डाल दी थी। अब क्या होगा? चुप हो जाओ, परेशान कर रहे हैं सब। क्या हुआ? सरदार मुकेश फोन नहीं उठा रहा है। जाओ देख के आओ। जाओ दीपक को देख के आओ। एक काम करो, तुम ही चले जाओ साथ में, 2 लोग जाओगे सही रहेगा। ये वाला ले जाओ। सर वो वाला दीजिए ना।
आज ये खून पिएगा। मेरे भैया आ रहे हैं, भाग जाओ, अभी भी समय है। घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, गोली मार दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तुम सुनते नहीं हो किसी के बात। हम जा रहे हैं यहाँ से, मरो यहीं पे तुम। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? सबको ज़िंदगी में प्यार चाहिए, सब अपनों के करीब रहना चाहता है, लेकिन जब अपने पास रहते हैं तो हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हम उन्हीं से प्यार करते हैं। लेकिन उस प्यार का एहसास तब होता है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी हम उस फौजी के बारे में नहीं सोचते जो हमारी हिफाजत के लिए सरहद पे खड़ा है। उस बहन के बारे में नहीं सोचते जिसका भाई खड़ा है वहाँ। क्या हुआ उसका? क्या हुआ आपके हाथों को भैया? मैं किन हाथों पे राखी बांधूंगी? बताइए भैया, कैसे हुआ ये?